नमस्कार। मेरा आज का विषय है बंध एवं मुद्रा। आज का विषय आरंभ करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे, उसके उपरांत हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो आप सभी किसी भी सुखासन में बैठ जाइए, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, हाथों की नमस्कार मुद्रा। एक बार लंबा गहरा श्वास लीजिए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। पुनः एक बार लंबा गहरा श्वास लीजिए। अब धीरे से मुस्कुराते हुए दोनों हाथों को नीचे लाइए और अपनी आंखों को खोल लीजिए। तो आज हम बात करेंगे बंध एवं मुद्रा की। आज हम जानेंगे कि बंध क्या है, मुद्रा क्या है, इनका शास्त्रों में क्या लाभ बताया गया है, उसकी विधि क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मुद्रा का अर्थ। मुद्रा शब्द संस्कृत की मुद धातु से बना है, जिसका अर्थ है आनंद। शरीर की ऐसी स्थिति जिसको मुद्रा कहते हैं, जिसपे क्या होता है, हमें आनंद की प्राप्ति हो रही है, तो उसको हम मुद्रा कहते हैं। अगर हम सामान्य शब्दों में देखें या दूसरे अर्थ में देखें, तो मुद्रा का अर्थ भाव भी होता है, जो हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। जैसे हमारी बैठने की स्थिति, खड़े होने की स्थिति, चलने की स्थिति, ये सब भी क्या है, मुद्रा है। हठ योगी ग्रंथों में मुद्राओं का वर्णन मिलता है। इसके अलावा योग उपनिषद, जिनकी संख्या 20 मानी गई है, उनमें से 12 योग उपनिषदों में मुद्राओं का वर्णन मिलता है। हठ योग के अनेक ग्रंथ हैं, हम आगे देखेंगे, जिनमें से गहरण संहिता में सबसे ज्यादा मुद्राओं का वर्णन मिलता है। 25 मुद्राओं का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि बंध एवं मुद्रा का जो ज्ञान, जो विद्या थी, सबसे पहले माँ पार्वती ने जाना। कहते हैं भगवान शिव ने मुद्राओं का ज्ञान माँ पार्वती को दिया और कहा, जो साधक या योगी मुद्रा एवं बंध का अभ्यास करता है, तो ये मुद्राएं उसको आनंद प्राप्त कराती हैं और ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। और इस विद्या को क्या करना है, हमें गुप्त और गोपनीय रखना है। स्वात्माराम जी यही कहते हैं कि हमें मुद्राओं के जो अभ्यास है, इसको क्या है, रतन की पिटारी के समान गुप्त रखना है। जैसे हमारे पास सोना है या कोई डायमंड है, तो हम उसको गुप्त रखते हैं ना, तो उसी प्रकार हमें जो भी मुद्राओं का अभ्यास करेंगे, हमें क्या करना है, उसको गुप्त रखना है। जैसे हठ प्रदीपिका में 10 मुद्राओं का वर्णन मिलता है। गहरण संहिता में 25 मुद्राओं का वर्णन मिलता है। शिव संहिता में 10 मुद्राओं का वर्णन मिलता है। हठ रत्नावली में भी 10 मुद्राओं का वर्णन मिलता है। गोरख संहिता में 5 मुद्राओं का वर्णन मिलता है। इस प्रकार हठ योग के अनेक ग्रंथ हैं, जिनमें मुद्राओं का वर्णन मिलता है। हठ प्रदीपिका में स्वात्माराम जो योगी हैं, वो 10 मुद्राओं के बारे में तो बताते हैं। वह कहते हैं कि मैं मुद्राओं को तीसरा स्थान देता हूँ। वो 4 अंगों की चर्चा करते हैं, आसन, कुंभक, मुद्रा, नादानुसंधान। वो कहते हैं कि हमें मुद्राओं का क्या है, डायरेक्ट अभ्यास नहीं करना कि हम डायरेक्ट मुद्रा करने लग गए। हमें उससे पहले हमें अपना आहार, व्यवहार, आसन, कुंभक पे भी ध्यान देना है।
तो इसलिए वो फर्स्ट अध्याय में कुछ साधक तक बताते हैं, जैसे उत्साह, साहस, धैर्य, तप, ज्ञान, निश्चय। उसके बाद वो हमें मिताहार बताते हैं कि हमें कैसा आहार लेना चाहिए, और उसके उपरांत वो आसनों की चर्चा करते हैं कि जब हम आसनों का अभ्यास करते हैं तो क्या होता है। आसनों के अभ्यास से हमारे शरीर में स्थिरता, आरोग्यता और हल्कापन आता है, और हमें जब हमारे अंदर स्थिरता आ जाएगी, आरोग्यता आ जाएगी, हल्कापन आ जाएगा, उसके उपरांत हमें क्या करना है, कुंभकों का अभ्यास करना है, जिसको वो दूसरा अंग मानते हैं। अब कुंभक, उन्होंने अष्ट कुंभकों की चर्चा की है। जब हम अष्ट कुंभकों का अभ्यास करेंगे या नाड़ी शोधन का अभ्यास करेंगे तो क्या होगा, जो हमारी नाड़ियां हैं वो निर्मल हो जाएगी, जो उसमें अवरोध है वो दूर हो जाएगा, और जब नाड़ियां निर्मल हो जाएगी तो क्या है, प्राण है जो सुषुम्ना नाड़ी में चला जाएगा। तो उसके उपरांत हमें तीसरा अंग जो मुद्रा है उसका अभ्यास करना है। और मुद्राओं का अभ्यास क्यों करना है, तो वो कहते हैं, वो अपने पहले श्लोक में ही वहां बता देते हैं कि हठ योग का जो उद्देश्य है ना, वो केवल राजयोग है। राजयोग मतलब समाधि की प्राप्ति है। तो मुद्राओं का अभ्यास हमें केवल कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए करना है। तो इसके लिए हमें पहले आसनों को करना होगा, आहार पे ध्यान देना होगा, साधक तत्व पे ध्यान देना होगा, बाधक पे देना होगा, अपना स्थान भी देखना होगा कि हमारा स्थान कैसा है जहाँ हम इन चीजों का अभ्यास करेंगे राजयोग के लिए। उसके उपरांत हम अपनी नाड़ियों को निर्मल करेंगे, उसके उपरांत हम मुद्राओं का अभ्यास करेंगे, और मुद्राओं का अभ्यास करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा शरीर है इसमें बोला गया है कि इसमें 6 चक्रास होते हैं, जैसे मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि चक्र और फिर आज्ञा चक्र। ये 6 चक्र होते हैं। तो जो मूलाधार चक्र है वहां पे कुंडलिनी शक्ति का स्थान बताया गया है। तो जब हम मुद्राओं का अभ्यास करते हैं तो वो कुंडलिनी शक्ति क्या होती है, वो जागृत हो जाती है। हम आगे जानेंगे कि कौन सी मुद्रा से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। तो जैसे कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई तो क्या हुआ, तो हमारे 3 ग्रंथियां भी होती हैं। सुषुम्ना नाड़ी जो है, जो हमारे चक्र है जहाँ पे, वहां पे पहली जो ग्रंथि है ब्रह्म ग्रंथि है, फिर विष्णु ग्रंथि है, फिर रुद्र ग्रंथि है। तो कुंडलिनी शक्ति क्या होती है, वो जागृत होती है तो वो चक्रास का भेदन तो करती है, साथ में 3 ग्रंथियों का भेदन करती 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 जो ऊपर सहस्रार चक्र है वहां पर जाके शिव से मिल जाती है, तो इसको हठ योग कहते हैं। तो इसलिए हमें मुद्राओं का अभ्यास करना है कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए। इसी प्रकार गहरण संहिता में गहरण मुनि मुद्राओं को तीसरे स्थान पे रखते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मुद्राओं के अभ्यास से पहले हमें क्या करना है, शोधन क्रियाओं का अभ्यास करना है। हमें जो हमारा देह मतलब जो हमारा शरीर है इसको हमें क्या करना है, निर्मल करना है, इसको स्वस्थ करना है। इसमें जो वात, पित्त, कफ दोष है इनको क्या है, बैलेंस करना है। तो वो हमें 6 शोधन क्रिया बताते हैं, जैसे धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, लोलकी, कपालभाति। जब हम इनका अभ्यास कर लेते हैं तो क्या होता है, हमारा जो शरीर है वो निर्मल हो जाता है, हमारा देह है स्वस्थ रहता है। तो उसके उपरांत हमें क्या करना है, आसनों का अभ्यास करना है। तो जब हम आसन का अभ्यास करेंगे तो गहरण मुनि कहते हैं इससे क्या होता है, हमारे शरीर में दृढ़ता आती है। और जब दृढ़ता आ गई उसके उपरांत वो कहते हैं कि हमें मुद्राओं का अभ्यास करना है। और मुद्राओं का अभ्यास किस लिए करना है, यहाँ पे ये बोलते हैं आपको स्थिरता प्राप्त करने के लिए करना है। और स्थिरता क्यों चाहिए आपको, स्थिरता आपको इसलिए चाहिए क्योंकि जो गहरण मुनि है 7 अंगों की चर्चा करते हैं। जो इनका अंतिम अंग 7वां जो समाधि बताया गया, उस समाधि तक पहुंचने के लिए हमें देह निर्मल भी चाहिए, हमें दृढ़ता भी चाहिए, हमें स्थिरता भी चाहिए। तो इसलिए हमें मुद्राओं का अभ्यास करना है समाधि तक जाने के लिए। तो अब हम देखते हैं मुद्राओं के बारे में। हठ प्रदीपिका में 10 मुद्राएं बताई गई हैं जो इस प्रकार है, जैसे कि आप देख रहे हैं, महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, उड़ियान, मूलबंध, जालंधर बंध, विपरीत करनी, वज्रोली, शक्ति चालन। अभी हमने इसमें कुछ बंध भी देखे हैं जो हम कुंभक के समय इसका अभ्यास करते हैं, लेकिन स्वात्माराम इनको यहाँ
मुद्राओं में इंक्लूड करते हैं। जब हम इन मुद्राओं का अभ्यास करते हैं तो क्या होता है, जरा मरण, जरा क्या होता है, बुढ़ापा, जो हमें बुढ़ापा आ रहा है, और मरण मृत्यु, जो हमें मृत्यु का भय है, ये क्या है, नाश हो जाता है, ये नष्ट हो जाते हैं। और अष्ट ऐश्वर्य, हमें अष्ट सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, अनिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, जो हनुमान जी को प्राप्त थी, वो छोटे भी हो जाते थे, बड़े भी हो जाते थे। तो इस प्रकार की हमें कुछ सिद्धियां प्राप्त हो जाती है जब हम मुद्राओं का अभ्यास करते हैं। बंद, अब हम देखते हैं कि बंद क्या है। स्वात्माराम योगी 3 बंदों की चर्चा करते हैं कि वो 3 बंद मानते हैं। कौन कौन से, जैसे आप इस इमेज में देख रहे हैं, मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद। जब हम इन तीनों बंदों का अभ्यास करते हैं तो क्या होता है, इसको महाबंद कहते हैं। और बंद, बंधने धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बांधना या रोकना। इस जब हम ये बंद लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम शरीर के किसी विशेष अंग को बांध देते हैं और उसमें जो संवेदना हो रही है उसको रोककर लक्ष्य की ओर भेज देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, बंद कहते हैं। तो अब हम यहाँ सबसे पहले बंदों को जानेंगे, उसके बाद यौगिक मुद्राओं को जानेंगे, उसके बाद जो घैरन संहिता में वर्णित जो 25 मुद्राएं हैं उसमें जो 5 धारणा बताई गई है, आकाश, वायु, अग्नि, जैसे हस्त मुद्रा का है, उनके बारे में जानेंगे। उसके उपरांत हम कुछ प्राण मुद्राओं के बारे में जानेंगे, विज्ञान और ध्यान मुद्राओं के बारे में जानेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं मूलबंध। जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कि मूलबंध कैसे करना है। मूलबंध के लिए आपको पहले पद्मासन लगाना है, उसके बाद जैसे ये एड़ी है, एड़ी को क्या करना है, हमें सीवनी में लगाना है, सीवनी को क्या करना है, दबाना है, और गुदा का क्या है, आकुंचन करना है, और जो अपान है उसको खींचना है, ऊपर की ओर खींचना है, ठीक है। तो जो इससे क्या होगा, जब हम इस तरीके से करेंगे, जब हम एनएस है उधर जो हम सीवनी है वहां हम एडी से उसको दबाएंगे, और दबाने के बाद क्या करेंगे, जो गुदा है उसको आकुचन करेंगे, है ना। तो आकुचन करने का क्या होगा, जो अपान को हम ऊपर की ओर खींचेंगे, है ना। तो इससे क्या होगा, प्राण, अपान, नाद, बिंदु, हमारे शरीर में प्राण, प्राण क्या है, ऊपर को जाता है हमेशा, तो इसको हम नीचे लाएंगे। जो अपान, अपान है ना, उसको बिंदु, जो हमारे अंदर इंटरनल एक नाद चलता रहता है, अनाहत नाद, वो और बिंदु, ये चारों क्या है, एकता हो जाती है, चारों मिल जाते हैं, प्राण, अपान, नाद, बिंदु। जैसे हम मूलबंध का अभ्यास करते हैं, और क्या होता है, इससे हमारे शरीर में जो मल मूत्र की अलगता हो जाती है, बार बार हम मल के लिए जा रहे हैं या मूत्र के लिए जा रहे हैं तो वो कम हो जाते हैं। और वृद्ध भी क्या होता है, युवा के समान हो जाता है। अगर कोई वृद्ध इसका अभ्यास करता है तो क्या होता है, वो युवा के समान हो जाता है, और शरीर अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, शरीर एकदम उसका ऐसे चमकने लगता है, कहते हैं ना योगियों का शरीर एकदम ऐसे लगता है, एकदम ग्लो ग्लो होता है उनके फेस पे, पूरे शरीर पे, उस टाइप का शरीर हो जाता है। तो कुंडली शक्ति जागृत हो जाती है। जो हमने बात की थी कि मुद्राओं का अभ्यास हमें किस लिए करना है, कुंडली जागृत के लिए करना है। तो इसमें क्या होता है, जब हम एड़ी से जो सीवनी को दबाते हैं और एनएस को जब हम अंकुचन करते हैं तो क्या होता है, कुंडली शक्ति जागृत होकर जो ब्रह्म नाड़ी है उसमें चली जाती है। उसके बाद इसके बाद आता है हमारा जालंधर बंध। तो इसके बाद आता है हमारा जालंधर बंध। तो जालंधर बंध में क्या होता है, जो हमारा कंठ है ना, इसको क्या करना है, संकुचित करना है। पहले पद्मासन लगाएंगे और उसके बाद हमें ये जो चिन्ह है इसको क्या करना है, ये कंठ को, ये वाला हिस्सा जो है इसमें क्या हमें यहाँ पे टेन ब्लॉक करना है। और हम कैसे जानेंगे कि हमारा जालंधर बंध ठीक हो रहा है, जब हम जालंधर बंद करेंगे तो हमारा जीवा बंद लग जाएगा, तो जीभ है वो ऊपर की ओर चली जाएगी इस प्रकार से। तो जब हम ऐसे करेंगे तो आप देखोगे कि जीभ हमारे ऊपर की ओर चली गई है।
तो इससे क्या होता है, जरा मृत्यु का नाश होता है। जरा मतलब बुढ़ापा और मृत्यु का नाश हो जाता है। और कंठ संबंधी रोग, जो भी कंठ संबंधी रोग है, जैसे खांसी है, जुकाम है, गले में दर्द है ना, वो सब दूर हो जाते हैं। जैसे आज कोरोना टाइम में देखे जा रहे हैं कि इसको जो सिम्टम है वो पहले गले में होते हैं, तो अगर हम इसका अभ्यास करते हैं तो हमारे कंठ, गले से संबंधित जो रोग हैं वो ठीक हो जाते हैं। और इससे क्या है, सोम स्राव, जटा अग्नि में गिरकर भस्म होने से रोकता है। कहा जाता है कि हमारे शरीर में क्या है, अमृत हमेशा गिर रहा है। कहाँ से, जो तालु प्रदेश है और ये नाभि है, नाभि जो है इसे सूर्यमंडल बोलते हैं और इसको चंद्रमंडल कहते हैं। यहाँ से हमेशा एक अमृत गिरता रहता है। तो जब वो अमृत उस सूर्यमंडल में चला जाता है तो क्या होता है, वो वहां पे जाके भस्म हो जाता है, जिससे क्या हमें जरा आती है और मृत्यु होती है। तो वो जब हम चिन्ह ब्लॉक कर देंगे ऐसे, तो क्या होगा कि वो इस जो अमृत गिर रहा है उसको नाभि मंडल में गिरने से रोक देगा। उसके बाद क्या है, जो वायु से संबंधी रोग, जो वात संबंधी रोग है वो इससे नहीं होते हैं। हमारे शरीर में 16 आधार बताए गए हैं, जो हेड से लेके जो पैर के अंगूठा है, ये क्या है, हमारे 16 आधार बताए गए हैं। तो जब हम ज्यादातर बंद करते हैं तो क्या होता है, हमारे ऐसे करा हमने, तो जो हमारे 16 आधार है उस पर भी हमारा कंट्रोल आ जाता है, वो भी हमारे नियंत्रण हो जाते हैं। अब हम देखते हैं उड़ियान बंद। उड़ियान बंद में हमें क्या करना होता है, उधर उधर मतलब जो पेट है उसको क्या नाभि पृष्ठ में लगाना होता है, मतलब जो स्पाइन है उसमें लगाना होता है नाभि को। जैसे आप इस इमेज में देख रहे हैं, जिसने अपने नाभि को पीछे स्पाइन में लगा रखा है ना, तो इसको उड़ियान बंद कहते हैं। तो इसमें उड़ियान बंद करना क्यों है, तो उन्होंने कहा सुषुम्ना के अंदर क्या हुआ, जब हमने कुंभकों का अभ्यास किया था तो प्राण सुषुम्ना नाड़ी में चला गया था। तो उस सुषुम्ना नाड़ी में प्राण को हम उठाए कैसे, उस प्राण को क्या बोला गया, महाखग। उसको जो उठाया जाता है वो हम किससे उठाते हैं, उड़ियान बंद से उठाते हैं। ठीक है, इसलिए हमें उड़ियान बंद करना पड़ता है। और ये क्या है, उड़ियान बंद करने से क्या है कि मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान है। और अगर कोई वृद्ध भी इसका अभ्यास करता है तो युवक के समान हो जाता है। और 6 मास में, 6 महीनों में इसके अभ्यास से मृत्यु को भी जीत लेता है। उसके बाद आती है महामुद्रा। देखने में तो ऐसा लगता है कि जैसे कि ये जानु शीर्षासन है, लेकिन ये जानु शीर्षासन नहीं है। इसमें क्या है, हमें इसे दोनों लेग से करना है, राइट से भी करना है, लेफ्ट से भी करना है। तो पहले हमने क्या करा, राइट लेग को मतलब ओपन किया, स्ट्रेट किया। उसके बाद हमने चिन ब्लॉक करना है। उसके बाद हमें जो ये पैर के जो पंजे हैं इसको होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद हमें यहाँ रुकना है। और इससे क्या लाभ होता है, इससे क्या है, महाक्लेश। महाक्लेश कौन कौन से, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सब दोष क्या है, इनका नाश हो जाता है। मृत्यु का भय क्यों है, अभिनिवेश के कारण है ना, तो उसका नाश हो जाता है। और कुछ भी पथ्य अपत्य नहीं रहता। जैसे स्वात्माराम हम कहते हैं ना कि मुद्राओं से पहले हमें पथ्य अपत्य भोजन का ध्यान रखना है। तो इस साधक के लिए जो इसका अभ्यास कर लेता है फिर उसके लिए बाद में कोई पथ्य अपत्य नहीं रहता है। निरस वस्तु भी रस युक्त हो जाती है। जिस वस्तु में इसको रस नहीं दिख रहा है वो भी इसके लिए रस युक्त हो जाती है। विष भी अमृत तुल्य हो जाता है। जब वो विष का पान करता है तो ऐसा लगता है कि उसे कि वो अमृत का पान कर रहा है। इसके साथ ही 6 रोग मतलब होता है टीबी, कुष्ठ रोग, तो हमारे चर्म रोग हो जाते हैं ना, वैसे गुदावर्त, गुल्म और अजीर्ण, इंडाइजेशन और जो वायु गोला हो जाता है, इस प्रकार के रोग भी इस महामुद्रा से दूर होते हैं। इसके बाद आता है महाबंध। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि तीनों बंद एक साथ लगे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मूल बंद, उड़ियान और जालंधर बंद। जब हम तीनों को एक साथ लगाते हैं तो इसको कहते हैं महाबंध। तो ये क्या करता है, जो प्राण की गति क्या है, प्राण का स्वभाव क्या है, ऊपर की ओर जाना। तो ये नाड़ियों में जो प्राण की ऊर्ध्व गति है, ऊपर की ओर जाने वाली जो गति है, उसको क्या करता है, रोकता है। और क्या करता है, महान सिद्धियां प्राप्त कराता है। सिद्धियां, वो यश सिद्धियां प्राप्त कराता है, अनिमा लघिमा गरिमा। और काल पास, जो मृत्यु का भय है उससे हमें मुक्त कर देता है, उस बंधन से मुक्त कर देता है। और त्रिवेणी संगम होता है। त्रिवेणी मतलब जो ईड़ा है और पिंगला है और सुषुम्ना है, इनका क्या है,
संगम हो जाता है और जो मन है हमारा वो केदार में लग जाता है। जैसे अभी हमारा मन क्या है, बाहर विषय की ओर लग रहा है कि बाहर क्या चल रहा है, हमारा मन अलग अलग जगह घूम रहा है, अभी यहाँ है थोड़ी देर में वहां है। तो जब हम इसका अभ्यास करते हैं महावन का तो क्या होता है, हमारा मन अंतर्मुखी हो जाता है, केदार में चले जाता है, उससे विस्थान में चला जाता है। इसके बाद बताएंगे महावेद। महावेद के बारे में कहा जाता है, महावेद अगर हम महामुद्रा का अभ्यास करते हैं, महाबंध का भी करते हैं, लेकिन हम महावेद का अभ्यास नहीं करते हैं तो हमारे लिए जो हमने महामुद्रा की थी और महाबंध किया था वो हमारे लिए यूजफुल नहीं होगी, वो हमें कोई फल देने वाली नहीं होगी। अगर हम महावेद का अभ्यास करते हैं तो तब हमारे लिए महामुद्रा भी लाभदायक होगी और महाबंध भी लाभदायक होगी। तो इसमें बोला गया है कि करना कैसे है। इसमें क्या करना है, आपको पद्मासन लगाना है, हाथों की दोनों हथेलियों को नितंब के पास रखना है और नितंब को अप एंड डाउन ऐसे पटकना है। तो जब आप इसको पटकेंगे तो क्या होगा कि जो प्राण है ना वो ईड़ा पिंगला को छोड़ के सुषुम्ना नाड़ी में चला जाएगा और वहां उससे क्या होगा, जो सोमरस जो गिर रहा था वो अमृत गिरेगा और क्या होगा, जो वलित और पलित और कंपन ये रोग नष्ट हो जाएंगे। वलित क्या होता है, जो झुर्रियां हो रही थी, जो अमृत नाभि मंडल में गिर रहा था है ना, जिससे जरा रोग आ रहे थे, हमारा मृत्यु का डर था, वो सब नष्ट हो जाएंगे। और पलित मतलब होता है बाल पकना, जैसे आजकल ये एक आम बीमारी हो रही है कि बहुत जल्दी सबके बाल व्हाइट हो जाते हैं, तो इससे पलित रोग भी नष्ट हो जाते हैं। कंपन, आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनका बॉडी ऐसे मूव करता रहता है, ऐसे हमेशा कंपन करते रहते हैं, खड़े रहते हैं तो ऐसे कंपन करता रहता है, तो इससे वो कंपन रोग भी दूर हो जाते हैं अगर हम महावेद का अभ्यास करते हैं। इसके बाद आता है विपरीत करनी। विपरीत करनी में जैसे नाम से ही लग रहा है कि विपरीत, अपोजिट, तो इसमें क्या अपोजिट करना है, हमें क्या विपरीत करना है। तो इसमें क्या हमें विपरीत करना है, जो हमारा नाभि प्रदेश है और जो तालु है, जो हमने पहले बात की थी सूर्य मंडल की और चंद्रमंडल की। तो इसमें क्या है, हमारा ऊपर क्या होता है चंद्रमंडल, नीचे सूर्य मंडल, तो इसमें सूर्य मंडल को हम ऊपर कर देते हैं और चंद्रमंडल को नीचे कर देते हैं। इसमें नाभि को हम ऊपर कर देते हैं, तालु को नीचे कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, जब हम इस तरीके का अभ्यास करते हैं, इस प्रकार का अपोजिट कार्य करते हैं, विपरीत करने करते हैं, तो क्या होता है, हमारी जो जठर अग्नि है ना वो अधिक बढ़ जाती है, और जब अधिक बढ़ जाती है तो हमें भूख बहुत लगती है, तो हमें अधिक भोजन करना चाहिए। तो ये मेरा अनुभव भी रहा है कि, और हम लोग कहते हैं ना कि हम आसन कर रहे हैं, हम मुद्राएं कर रहे हैं और फिर भी हम बीमार पड़ गए, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। वो क्यों पड़ जाते हैं, क्योंकि जब वो इन चीजों का अभ्यास करते हैं तो क्या होता है, उनकी जठर अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, मतलब जागृत हो जाती है, बढ़ जाती है, तो क्या है वो भोजन नहीं करते सही प्रकार से, तो वो जो अग्नि है वो शरीर को जला देती है, जिस कारण अनेक रोग हो जाते हैं। तो इसलिए साफ साफ इस में बताया गया है कि विपरीत करने का, नीचे श्लोक भी दे रखा है कि विपरीत करने का अभ्यास करने से क्या होता है, हमारी जठर अग्नि बढ़ती है और हमें अधिक भोजन करना चाहिए। अगर हम कम भोजन करेंगे तो वो हमारे शरीर को जला देती है। और इसका एक लाभ ये भी बताया है कि जब हम 6 महीने तक इसका अभ्यास करते हैं कंटिन्यू, तो क्या होता है, वलित पलित, वही झुर्रियां रोग, तो हमारे झुर्रियां रिंकल्स पड़ जाते हैं और बाल पक जाते हैं, उनका नाश होता है। और हमें इसका 1 या मतलब 3 घंटे अभ्यास करने पर क्या होता है, मृत्यु को जय कर लेते हैं। आप देख रहे हैं इसमें कैसे करना है, ये आपके सामने पिक्चर है। इसमें हमें पहले शवासन में लेटना है, फिर दोनों पैरों को साथ में लाना है, फिर धीरे से हमें 30, 60, 90 तक जाके फिर दोनों हाथों से हमें नितंब को सपोर्ट देना है और लेग को स्ट्रेट कर देना है। ठीक है, इस तरीके से विपरीत करनी होगी। इसमें क्या है, जो हमारा नाभि मंडल ये नीचे था ये ऊपर हो गया, ठीक है, और तालु हमारा नीचे हो गया और ये ऊपर हो गया, अपोजिट हो गए दोनों। अब हम बात करते हैं हस्त मुद्राओं की। हस्त मुद्राएं, हस्त मतलब हाथ, हाथों द्वारा जो मुद्राएं है, तो हमने गहरन संहिता में 25 मुद्राओं के बारे में जाना कि 25 मुद्राएं होती हैं, तो उसमें 5 धारणा करने की बात की गई है।
कि आकाश तट पे, अग्नि पे, जल पे, पृथ्वी पे, वायु पे। तो इसको हम हस्त में भी देख सकते हैं, हाथों में भी देख सकते हैं। जैसे ये अंगुष्ठ है, ये हमारा अग्नि का प्रतीक है। ये इंडेक्स फिंगर हमारी वायु का प्रतीक है, और मध्य वाली हमारी आकाश का, और ये हमारी रिंग वाली क्या है, पृथ्वी की, और ये लिटिल फिंगर हमारा वाटर से रिलेटेड है। ठीक है, तो मैंने एक बुक पढ़ी भारत भूषण जी की, मुद्रा थेरेपी। तो उसमें बताया गया है कि हमारे शरीर में जो अग्नि है वो 4% होती है, तो वायु क्या है 6% होती है, आकाश 6% होता है, और पृथ्वी तक वो कितना है 12% होता है। जल 72% बताया है, और कई जगह हम 70 भी देखते हैं, तो यहाँ पे 72% बताया है। तो अब हम देखेंगे कि हमारा जो शरीर है, सभी लोग जानते हैं कि पंच महाभूतों से बना है। तो हम हस्त मुद्राओं के द्वारा कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, और कैसे जो पंच महाभूत है उसको बैलेंस रख सकते हैं। क्योंकि जब ये इनबैलेंस हो जाते हैं तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं, वात से रिलेटेड, पित्त से रिलेटेड, कफ से रिलेटेड है। तो हम जब इसको बैलेंस कर लेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो हम देखते हैं कि करके, तो पहले हम देखते हैं जल मुद्रा। जल मुद्रा में हमें क्या करना होता है, ये हमारा अंगुष्ठ है, और उसके अंदर हमारी जो लिटिल फिंगर है, इसको जो ऊपरी भाग है, ये वाला ऊपरी भाग, दोनों के इसको आपस में टच करना होता है, और ये 3 जो फिंगर है इसको स्ट्रेट रखना होता है। तो ये हमारी होगी जल मुद्रा। तो इसका अभ्यास करने से क्या होता है इसका अभ्यास करने से ये होता है कि शरीर का जो ड्राइनेस है, जो रूखापन है, वो खत्म हो जाता है, और त्वचा क्या है वो शाइनिंग करने लगती है, मुलायम हो जाती है। और जो चर्म रोग हो जाते हैं या ब्लड से रिलेटेड कोई रोग है, उसमें ये लाभदायक है। और जो हमारे मुहासे हो जाते हैं, फोड़े फुंसी हो जाते हैं, तो वो भी इस मुद्रा से क्या है दूर हो जाते हैं। और ये क्या करता है कि जो जल मुद्राएं हमारे शरीर में जल की जो कमी हो जाती है उसको भी दूर करती है, और हमें चेहरे की सुंदरता को बढ़ाती है। ये मैंने योग साधना एवं योग चिकित्सा रहस्य स्वामी रामदेव बाबा जी की बुक है, उसमें पढ़ा है। उसके बाद नेक्स्ट है पृथ्वी मुद्रा। इसमें हम क्या करते हैं, जब हम इस मुद्रा में, जैसे अभी हमने जाना था इसको याद कैसे रखें कि कौन सी कैसे मुद्रा लगेगी। अभी हमने लिटिल फिंगर किया था इस अंगुष्ठ के साथ, है ना। अब हमें लिटिल को साइड कर देना है। उसके बाद हमें जो उसके साइड वाली है, हमें जो रिंग है, रिंग फिंगर को अंगुष्ठ के जो ऊपरी भाग है इस पे टच करना है। तो ये हमारी, और इनको स्ट्रेट रखना है। तो ये हमारी हो गई है पृथ्वी मुद्रा। तो इसमें हमें क्या करना है, जब पृथ्वी मुद्रा करते हैं इस प्रकार से करना है, तो इससे क्या लाभ होते हैं। एक तो ये कहता है शरीर की कमजोरी, शरीर में कभी कभी थकावट हो जाती है, ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा वीक हो गया है, तो उसमें लाभदायक है। हमारा वेट बढ़ गया है तो उसको कम करता है। ओबेसिटी की बीमारी आजकल बहुत चल रही है ना, तो उसको भी दूर करता है। हमारे डाइजेस्ट सिस्टम, जो डाइजेस्ट है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। और विटामिन की जो हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो उसको भी दूर करता है, और शरीर को एक्टिव बनाता है, और हमारे शरीर में चमक, फेस पे चमक लाता है। इसके बाद आती है आकाश मुद्रा। आकाश, पहले हमने लिटिल फिंगर किया था जल, फिर हमने पृथ्वी किया था, अब हम मिडल फिंगर को अंगुष्ठ से, अंगुष्ठ को ऐसे टच कर देंगे, ये ठीक है। तो ये हमारी आकाश मुद्रा हो गई। तो आकाश की क्वालिटी क्या है, शब्द। तो इससे क्या होते हैं, कान से रिलेटेड जो भी रोग है, जैसे बहरापन है, कान में दर्द है, कान में पानी आ रहा है, या हड्डियों का कमजोर होना है, या हार्ट से रिलेटेड, हृदय से रिलेटेड कोई रोग है, तो इसमें भी ये मुद्रा क्या है, लाभदायक है। इसके बाद आती है हमारी वायु मुद्रा। वायु मुद्रा, अभी हमने लिटिल करा, फिर इंडेक्स करा, फिर मिडल करा, फिर रिंग करा, अब हमारी रिंग की टर्न आ गई है। तो रिंग में क्या करना है, हमें इसके अंगुष्ठ के मूल में लगाना है। अभी तक हम ऊपरी भाग में लगा रहे थे, अब हमें इसके मूल में लगाना है इस तरीके से, ठीक है। और फिर इस अंगुष्ठ को ऐसे इस पे बंद कर देना है। तो ये हमारी होगी, और 3 फिंगर ऐसे होंगे। तो ये हमारी होगी वायु मुद्रा।
तो वायु मुद्रा का अभ्यास करने से क्या होता है, इससे गठिया, अर्थराइटिस, लकवा, साइटिका, घुटने के दर्द, गैस आदि जो रोग होते हैं इसमें आराम मिलता है। और स्पाइन जैसे सर्वाइकल रोग है उसमें भी इसमें लाभ मिलता है। स्पाइन में अगर हमारे पेन हो रहा है उसमें भी लाभ मिलता है। और ये ब्लड के प्रवाह, जो ब्लड से संबंधित कोई रोग है उसको भी ये दूर करते हैं। उसके बाद आता है अग्नि मुद्रा। अब हमारे लास्ट अंगुष्ठ, ये इसका भी हमने देखा होगा कि अंगुष्ठ का हमारा सभी फिंगर के साथ काम होता है, इसके बिना कुछ नहीं है अंगुष्ठ के बिना, क्योंकि अग्नि जो है वो रूपांतरित हो जाती है किसी के साथ भी, मतलब क्या करती है, एडजस्ट कर लेती है, कोऑपरेटिव है ये कैसे कोऑपरेटिव है, अगर हम अग्नि को हम सोना भी बनाते हैं अग्नि के माध्यम से, कुछ लोहे के कुछ और इक्विपमेंट भी बनाते हैं, तो अग्नि में ये गुण है, तो इसलिए अग्नि को इन चारों के साथ मिला दिया जाता है, जिससे क्या है ये रूपांतरित कर देती है चीजों को। तो अब हम अंगुष्ठ वाली मुद्रा करेंगे, अग्नि मुद्रा। तो इससे क्या है, अभी हमने इसको मूल में देखा था रिंग को, अब हमें ये जो मिडल फिंगर है, मिडल, अब हमें रिंग वाली नहीं लेनी, इसके साथ वाली जो मिडल है, मिडल को क्या करना है, पहले तो आप ये दो फिंगर को ऐसे साथ में रखेंगे और ये मिडल इसको ऐसे लगा देंगे, मूल में लगाना है आपको, ये मूल में, कौन सी, मिडल फिंगर को, और उसके बाद अंगूठे को इसके ऊपर रख देंगे, तो ये हमारी हो गई अग्नि मुद्रा। तो इससे क्या होगा, एक तो हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है वो कंट्रोल आ जाता है। आज जो कोरोना के जो सिम्टम है उसमें भी ये बताया गया है कि बॉडी का टेम्परेचर हाई होना, तो इसमें हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं और शरीर को बैलेंस कर सकते हैं, जो ओबेसिटी है उसको कम कर सकते हैं, डाइजेस्ट सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं, जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का कम करता है, ये उसमें बढ़ जाता है तो उसको क्या करता है, कम कर देता है, और हमारा डायबिटीज है, लीवर है, इन दोषों में भी ये लाभदायक है। अब आता है हमारा प्राण मुद्रा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जो जीवन का आधार है वो है प्राण, जब तक ये हमारे शरीर में प्राण है तब तक ही जीवन है, तो प्राण हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में 10 प्राण होते हैं, जिसमें से 5 प्राण को मुख्य माना गया है। कौन कौन से प्राण, अपान, समान, उदान, है ना। तो हम एक एक करके इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उदान, ये जो ब्लू कलर का है ये क्या है, उदान है, ये कंठ में होता है। उसके जो ग्रीन वाला है ये कौन सा है, हमारा प्राण, ये हमारे हृदय प्रदेश में रहता है। और हमारा जो समान है वो येलो वाला, वो कहाँ रहता है, नाभि में। अपान कहाँ रहता है, गुदा में, ये जो रेड और ऑरेंज है गुदा में। उसका जो लाइनिंग है ना, ये लाइनिंग वाला क्या है, व्यान है। व्यान हमारे पूरे शरीर में रहता है। तो हमने जाना प्राण का स्थान का है, हृदय है, अपान का गुदा है, समान का नाभि है, उदान का कंठ है, और व्यान का पूरा शरीर है। तो अब हम जानेंगे कि प्राण मुद्रा से हम कैसे अपने शरीर में जो प्राण है उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपान मुद्रा को देखते हैं। अपान मुद्रा कैसे होती है, इसमें ये आपकी लिटिल फिंगर को छोड़ा, आपने इंडेक्स को लिया और मिडल को लिया, और जो अंगुष्ठ है उसके जो ऊपरी भाग है, इन दोनों के भी ऊपरी भाग को ऐसे टच कर दिया और ये दोनों को आपने स्ट्रेट रखा, तो ये हमारी होगी अपान मुद्रा। तो अपान मुद्रा क्या है, जब हम इस प्रकार का अभ्यास करेंगे तो ये हमारे शरीर में अपान का संबंध किससे है, एनएस से संबंध है, गुदा प्रदेश से संबंध है ना। तो ये हमारे शरीर से जो हानिकारक तत्व है उसको बाहर निकाल देता है और शरीर को क्या करता है, प्योर बना देता है, शुद्ध कर देता है। और जैसे कब्ज हो गया, बवासीर हो गया, डायबिटीज हो गया, किडनी से जुड़ी जो बीमारियां हो गई उसको ठीक कर देता है। और दांतों से जुड़े जो रोग हैं, जो हमारे दांतों से जुड़े कोई भी रोग हैं उसमें भी लाभकारी है। और पेट के लिए भी फायदेमंद है, और हार्ट से रिलेटेड, दिल से संबंधित जो रोग है उसमें भी लाभकारी है।
और मूत्र में रुकावट या टॉयलेट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस समस्या को भी ये दूर करता है। लेकिन यहाँ एक बात है जो हमें सावधानी बताती है कि हमें जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो क्या होता है, हमें जो पेशाब है, जो टॉयलेट है, वो बहुत ज्यादा आने लगता है। तो हमें इसमें डरना नहीं है, हमें ये सावधानी रखनी है। अगर हम इसका अभ्यास करेंगे तो हमारे साथ ये समस्या आएगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्राण मुद्रा। पहले हमें प्राण देखनी थी, वो इमेज आगे हो गया। तो इसमें क्या है, प्राण मुद्रा में क्या है, याद करने का तरीका। पहले हमने लिटिल और रिंग और अंगुष्ठ इसको बनाया है, ये प्राण हो गई, ठीक है। और जो अभी हमने अपान पढ़ा था तो हमने लिटिल को साइड कर दिया और मिडल और रिंग को मिला दिया। तो अभी हम प्राण मुद्रा पढ़ रहे हैं ओनली। तो ये हमने लिटिल और ये इंडेक्स और ये अंगुष्ठ और ये दो हमारी ऐसे, तो ये आपको दिख रहा होगा, ऐसे दिखेगा। तो इसमें क्या है, जब हम इस प्राण मुद्रा को करते हैं तो क्या होता है कि शरीर को एक्टिव बनाता है, ऊर्जावान बनाता है। हम 24 आवर्स एक्टिव वाला फील करते हैं कि हमें ऊर्जा है, एक्टिव फील करते हैं, एक्टिवनेस फील करते हैं। और ये करता है आंखों से दोष दूर करता है, जो आंख रिलेटेड दोष हो जाते हैं उसको दूर करता है। और शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है। जो आज कोरोना का सिम्टम बताया जा रहा है कि हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता कम होने के कारण हमें कोरोना हो सकता है। तो ये अगर हम प्राण मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो ये हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता को भी बढ़ाता है। साथ में क्या करता है, विटामिन की कमी को भी दूर करता है। जो हमारे शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है तो प्राण मुद्रा से वो भी दूर हो जाती है। और लंबे समय तक अगर हम फास्टिंग रखते हैं तो फास्ट रखते हैं तो क्या होता है, हमें भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। अगर हम प्राण मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो हमें भूख कम लगेगी और प्यास भी कम लगेगी और हम फास्ट रख पाएंगे। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं उदान मुद्रा। इसमें क्या करना है, हमें लिटिल रिंग, हमने इन दोनों को छोड़ दिया, हम ऐसे चल रहे हैं लिटिल से फिर रिंग, फिर अब इन दोनों को छोड़ दिया। उसके बाद हमने ये मिडल और ये हमारा तर्जनी, इन दोनों को मिलाया और ये अंगुष्ठ, ठीक है। ये तो ये हमारी हो गई उदान मुद्रा। उदान का स्थान का है कंठ। तो ये हमारे कंठ से संबंधित, गले से संबंधित, क्या खांसी हो, कफ हो, थायराइड हो, इन रोगों को दूर कर देता है। और क्या करता है, हमारे मन मस्तिष्क दोनों को प्रभावित करता है, क्योंकि हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को भी ये प्रभावित करता है, इसलिए हमारा ब्रेन और मन को भी ये प्रभावित करता है। उसके बाद आता है समान मुद्रा। जैसा कि हम सभी जो भोजन करते हैं तो हम भोजन करते वक्त अपने ये 5 उंगलियां इसको ऐसे करके मिला लेते हैं ना, तो जो 5 तत्व हमारे एक साथ मिल जाते हैं तो ये हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो ये हमारे होगी समान, क्योंकि समान का स्थान क्या है, नाभि, जो डाइजेस्ट पे काम करता है। तो ये हमारी समान मुद्रा। 5 तत्वों के मिलने से क्या होता है, जब ये 5 तत्व मिल जाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो तन है, शरीर है, मन और जो हमारे इंटेलेक्ट, बुद्धि है, ये तीनों क्या है, कंट्रोल हो जाएगी। कहते हैं ना, जैसा खाए आहार वैसा मन, तन वैसा मन, तो वही बात। तो ये समान मुद्रा ये हमारे डाइजेस्ट से रिलेटेड है। तो इससे हम भोजन करते हैं ऐसे करके, है ना। तो जब हम इसे तन मन बुद्धि तीनों क्या हो रहे हैं, कंट्रोल हो रहे हैं। और ये खाए हुए अन्न को, जो भी हम खा रहे हैं, उसको क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है और हमारी सप्त धातु बनाता है। जो रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, शुक्र है, इसको बनाने का कार्य करता है। अब आती है व्यान मुद्रा। व्यान मुद्रा करने से क्या होता है, खून का संचार ठीक होता है। अब हम देखते हैं पहले कि व्यान मुद्रा करनी कैसे है। तो इसमें हमें क्या करना है, तो लिटिल फिंगर है, ये हमारी स्ट्रेट रहेगी और ये हमारी 4 उंगली एक साथ आ जाएगी। लिटिल को हम अलग रखेंगे, ठीक है। तो ये होगी हमारी व्यान मुद्रा। तो व्यान मुद्रा से क्या लाभ होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन है, क्योंकि व्यान क्या है, हमारे पूरे शरीर में है, तो इससे जो खून का संचार हो रहा है पूरे शरीर में, क्या है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, तथा इससे ब्लड से संबंधित जो रोग है वो नष्ट हो जाते हैं। और समस्त शरीर, जो पूरा शरीर है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन होता है,
प्राण का संचार कार्य यही करता है तथा अन्य प्राणों, जो भी प्राण है उनका जो कार्य है यही करता है, जैसे अपान है, समान है, उदान है, उनको यही चलाता है व्यान प्राण। तो ये क्या करते हैं, इनके कार्यों में सहयोग देता है, जैसे समान का जो कार्य होगा उसमें सहयोग देगा, अपान का जो कार्य है उसमें सहयोग देगा, है ना। तो इस प्रकार व्यान और प्राणों के कार्य में सहयोग देता है और पूरी बॉडी में क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन करता है। अब आता है हमारा ज्ञान मुद्रा। जैसे हम इसके बारे में बहुत बहुत सुनते हैं कि ज्ञान मुद्रा लगाइए, तो ज्ञान मुद्रा कैसे लगती है, इसका लाभ क्या है। इसमें अंकुश और जो हमारी तर्जनी है इसको क्या करते हैं, जिसका ऊपरी भाग है इसको टच करते हैं, 3 फिंगर से इसको स्ट्रेट रखते हैं, तो ये हो गई हमारी ज्ञान मुद्रा। तो इसके अभ्यास करने से क्या होता है, एकाग्रता बढ़ती है। एकाग्रता बढ़ती है तो क्या होता है, हमारे जो नेगेटिविटी वाले थॉट्स हैं वो कंट्रोल हो जाते हैं, हमारा जो मन है वो पॉजिटिव थॉट्स से भर जाता है, सकारात्मक विचारों से भर जाता है, हमारे अंदर जो नकारात्मक विचार हैं वो नष्ट हो जाते हैं, एकाग्रता बढ़ती है और हमारी जो मेमोरी है, जो याददाश्त है वो क्या है, तेज हो जाती है। और अगर हम इसका रोज अभ्यास करते हैं ज्ञान मुद्रा, इसके नाम से ही पता लग रहा है ज्ञान देने वाली, तो क्या होती है, ओजस्वी और हमें मेधावी बनाती है, इंटेलिजेंट बनाती है। और जो हमारे ब्रेन की जो नसें हैं उसको क्या है, मजबूत बनाती है। और जैसे कभी हमें हेडेक हो रहा है या नींद नहीं आ रही है या स्ट्रेस हो गया है, तो उस समस्या को भी ज्ञान मुद्रा क्या करती है, दूर करती है। और कभी कभी क्या होता है, हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो ये मुद्रा हमारे गुस्से को भी कम कर देती है। और अगर हम इससे और बेस्ट चाहते हैं कि अच्छा रिजल्ट आए, तो हम इसके साथ ये करने के बाद हम प्राण मुद्रा का अभ्यास करें तो हम और भी अच्छा लाभ पा सकते हैं। तो प्राण मुद्रा आपको याद होगी कैसे करनी थी, जिसमें मैंने लिटिल फिंगर बताया था आपको, लिटिल, ये 2 फिंगर रहेंगे और आपके 2 स्ट्रेट, तो ये प्राण मुद्रा है। अब आता है हमारा अंतिम ध्यान मुद्रा। अब हम ध्यान करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कोई मुद्रा होनी चाहिए ना, तो ध्यान मुद्रा, तो इसमें बैठ के हम ध्यान कर सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, हम जो हमारा लेफ्ट हैंड है इसके ऊपर हम क्या करेंगे, राइट हैंड को ऐसे रख देंगे और इसको नाभि के पास जाके रख लेंगे, एल्बो हमारी साइडवेज लिटिल बिट बैंड होगी। उसके बाद हम धीरे से आंखें बंद रखेंगे और इससे क्या होगा, हमें एकाग्रता बढ़ेगी और ये हमें ध्यान की उच्चतम स्थिति पर ले जाएगा। और ध्यान मुद्रा एवं ध्यान मुद्रा दोनों एक साथ करने पर हमें अच्छा लाभ मिलेगा। तो ध्यान मुद्रा किस लिए है, ये हमें ध्यान के उच्चतम स्तर पर ले जाती है, हमें एकाग्रता बढ़ाती है, हम ध्यान कर सकें, हमारे अंदर पॉजिटिविटी लाती है। तो इन मुद्राओं का कितना अभ्यास करना चाहिए, कितने दिन तक करना चाहिए, कितने घंटे करना चाहिए, अब हम इस विषय के बारे में जानते हैं। हठ प्रदीपिका में बताया गया है 3 अध्याय में कि जो मुद्राओं का अभ्यास है ये 3 घंटे 8 बार इनका अभ्यास करना चाहिए। और ये मुद्राएं क्या करती हैं, सभी साधकों को पुण्य देने वाली है और जितने भी प्रकार के पाप है उसको नष्ट कर देती है। और जो जानकर, जिन साधकों को नॉलेज है, जिन्होंने पहले आसन का अभ्यास कर लिया है, कुंभक का अभ्यास कर लिया है, आहार का अभ्यास कर लिया है, साधक तत्व का अभ्यास कर लिया है, वो लोग क्या है, वो तो इसका अभ्यास कर सकते हैं 3 घंटे 8 बार। लेकिन अच्छे जानकर साधकों को भी, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं और जो जान रहे हैं, ठीक है, पर अभी वो इसमें अच्छी तरह मतलब दृढ़ नहीं हुआ है, तो उनको क्या है कि अभी अल्प मात्रा में इसका अभ्यास करना चाहिए, ज्यादा मात्रा में इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो अगर हम देखें कि जिन लोगों ने आसन इन चीजों का अभ्यास कर लिया है, जो मुद्रा से पहले चीजें बताई गई हैं, तो वो लोग 3 घंटे 8 बार अभ्यास कर सकते हैं। और लेकिन आम लोग, हम लोग जो स्वास्थ्य की दृष्टि से कर रहे हैं, तो हम लोग इसका 10 मिनट से लेके 45 मिनट तक अभ्यास कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हम 1 मिनट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे करके हम 10 मिनट तक जा सकते हैं, फिर 45 मिनट तक जा सकते हैं। और अगर हम अध्यात्म की ओर जाना चाहते हैं तो हम 3 घंटे 8 बार भी इसका अभ्यास कर सकते हैं।
तो थैंक यू। तो आज की क्लास फिर हम मुद्रा से ही स्टार्ट की थी और मुद्रा से ही हम इस क्लास को मतलब खत्म करेंगे। तो आप नमस्कार मुद्रा लीजिए, आंखें कोमलता से बंद कीजिए, कमर गर्दन सीधी, एक बार लंबा गहरा श्वास। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। एक बार लंबा गहरा श्वास लीजिए और मुस्कुराते हुए धीरे से अपने दोनों हाथों को नीचे लाइए और आंखें खोल लीजिए। धन्यवाद।